हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10वीं के हिंदी का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न टू है। पार्ट वन में पहले आप लोगों को डाल दिया हूं वीडियो बनाकर, तो उसको जाकर आप लोग देखिएगा। ये जो है मेरा पार्ट टू है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। क नमादास, ख चतुर्भुज दास, ग विठलनाथ और घ ज्योतिश्वर ठाकुर। इसका कौन सा विकल्प सही है आप लोग बताइए। तो इसमें जो विकल्प सही है वो है विकल्प नंबर ग, विठलनाथ जी हैं। कौन है? विठलनाथ जी। प्रश्न नंबर 2 को। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। क कवि गंगा, ख जटमल, ग पंडित दौलत राम और घ राम प्रसाद निरंजनी। देखिए आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम होगा 2026 का, जितना मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं उसमें से हुबहू प्रश्न आएगा। आप जाकर जरूर देखिएगा, यदि नहीं आएगा तब हमसे आकर कहिएगा कि हाँ आपने मतलब सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया। तो बताइए प्रश्न नंबर 2 का कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो विकल्प सही है वो है ख जटमल। गोरा बादल कथा के लेखक हैं कौन? जटमल जी। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं। क माथुरनाथ शुक्ल, ख दौलत राम और ग राम प्रसाद निरंजनी और घ है ज्योतिश्वर। बताइए आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 का कौन सा उत्तर सही है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर सही है वो है घ ज्योतिरीश्वर। प्रश्न नंबर 4। नासी केतोपाख्यान के लेखक हैं। क लल्लूलाल, ख सदा सुखलाल, ग सदल मिश्र और घ इंशा अल्लाह खा। बताइए प्रश्न नंबर 4 का कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न नंबर जो 4 का विकल्प सही है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ग सदल मिश्रा। प्रश्न नंबर 5। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। क राम प्रसाद निरंजनी, ख लल्लूलाल, ग सदल मिश्र और घ इंशा अल्लाह खा। तो प्रश्न नंबर जो 5 का उत्तर सही है वो है ग सदल मिश्र। सदल मिश्र। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6 को। खाड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। क चंद छंद वर्णन की महिमा, ख कामायनी, ग प्रिय प्रवास और घ रामचरितमानस। कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 का। तो प्रश्न नंबर जो 6 का विकल्प नंबर सही है वो है क चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रश्न नंबर 7। भाषा युग वासिष्ठ के लेखक हैं। क मुंशी सदा सुखलाल, ख लल्लूलाल, ग राम प्रसाद निरंजनी, घ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 7 का उत्तर जो सही होगा वो है ग राम प्रसाद निरंजनी। 8वां का नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। क सदल मिश्र, ख बालकृष्ण भट्ट, ग लल्लूलाल और घ मोहन राकेश। कौन सा विकल्प सही है इसका 8 नंबर का। तो 8 नंबर का है ख बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 9। भारत दुर्दशा रचना है। क जयशंकर प्रसाद की, ख राम कुमार वर्मा की, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र की और घ श्याम सुंदर दास की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 9 का जो भारत दुर्दशा रचना है वो किसकी है। तो 9 का जो उत्तर सही होगा वो होगा ग भारतेंदु हरिश्चंद्र। 10वां परीक्षा गुरु के लेखक हैं। यह भी जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख सदल मिश्र, ग लक्ष्मण सिंह और घ लाला श्रीनिवास दास। तो जो 10 का उत्तर सही होगा वो है घ लाला श्रीनिवास। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछता है, तो याद रखिएगा लाला श्रीनिवास दास जी इसके उत्तर होगा। इसको इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए, IM
IMPT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा एक एक चीज को, तभी आप लोग पेपर में अच्छा से अच्छा अंक ला पाएंगे। देखिए 10 का 2 क्वेश्चन हम बना दिए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर का 100 आजान एक सुजान के लेखक हैं। क भागतेंद्र हरिश्चंद्र, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग श्याम सुंदर दास और घ बाल कृष्ण भट्ट। तो जो 10 का उत्तर सही होगा वो है ग श्याम सुंदर दास। जो अगला प्रश्न है वो है 11वां नंबर, कवि वचन सुधा के संपादक थे। क बालकृष्ण भट्ट, ख भागतेंद्र हरिश्चंद्र, ग प्रताप नारायण मिश्र और घ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो 11 का जो उत्तर होगा वो है ख भागतेंद्र हरिश्चंद्र। 12वां देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। क आनंद कदम्बनी, ख दिनमान, ग साप्ताहिक हिंदुस्तान और घ आजकल। तो जो 12 का उत्तर सही है वो है क आनंद कदम्बनी। याद रखिएगा एक एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। क आनंद कदम्बनी, ख हिंदी प्रदीप, ग ब्राह्मण और घ दिनमान। तो 13 का जो उत्तर सही होगा वो है हम लोगों का ग ब्राह्मण। आइए देखते हैं 14वां नंबर को। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है। क बालकृष्ण भट्ट, ख बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमधन, ग भागतेंद्र हरिश्चंद्र, घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो 14 का उत्तर होगा वो है ग भागतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए 15वां नंबर देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। क हिंदी प्रदीप, ख कवि वचन सुधा, ग आनंद कदम्बनी और घ ब्राह्मण। तो जो 15 का उत्तर सही होगा वो है ऑप्शन नंबर ख कवि वचन सुधा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख श्याम सुंदर दास, ग जयशंकर प्रसाद और घ हरदेव बिहारी। तो जो 16 का उत्तर सही होगा वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ख श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा। 17 नंबर देखिए, चंद्रकांता संतति रचना है। क भारतेंद्र युग की, ख द्विवेदी युग की, ग छायावादी युग की और घ छायावदोत्तर युग की। तो 17 का जो उत्तर सही होगा वो है हम लोगों का ख द्विवेदी युग की। चलिए 18 नंबर देखते हैं, सरस्वती पत्रिका है। क शुक्ल युग की, ख द्विवेदी युग की, ग भारतेंद्र युग की और घ छायावादी युग की। तो जो हम लोगों का 18 का जो उत्तर सही होगा वो है ख द्विवेदी युग की। यह भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा IMPT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। 19 नंबर देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे। क सन 1903 से, ख सन 1920 से, ग सन 1925 से और घ सन 1947 से। तो जो आपका 19 का उत्तर सही होगा वो है क 1903 में बने थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 को। दौलतपुर यानी रायबरेली उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान है किसका। क आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का और घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो जो 20 का उत्तर सही है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इस तरह हम 20 प्रश्नों को आप लोगों को हल कराए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आप लोग कॉपी पेन लेकर और अच्छे से इस सारे प्रश्नों को अपना नोटबुक पे लिखकर इसे याद करिएगा और पेपर में जाकर पेपर दीजिएगा।
तब आप लोग आकर कहिएगा कि हाँ कितना प्रश्न आया, कितना प्रश्न नहीं आया। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों का एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं छूट पाएगा। ये मैं पूरी गारंटी 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग अच्छे से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग लिखिए, पढ़िए और अच्छा से मेहनत करिए ताकि आपका अच्छा अंक आए बोर्ड एग्जाम में, आप अच्छा से पास कर पाएँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।